हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने लिस्ट देख लिया था। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हमारे दो कलेक्शन और बच जाते हैं। लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिस्ट ही काम आएगा आपके। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको सेट की भी जरूरत पड़ सकती है या फिर आपको मैप की भी जरूरत पड़ सकती है। तो एक एक करके इन चीजों को भी समझ लेते हैं, ताकि हम जब आगे प्रोग्रामिंग करें तो हमको इनका आइडिया रहे और हम इसको यूज कर सके इफेक्टिवली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा काम आसान करने के लिए कलेक्शंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं वापस कॉटलिन बेसिक्स पे आ जाता हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने ये लिस्ट देखा था और इसके ऊपर हमने इतने सारे ऑप्शंस देखे। और जैसा कि मैंने कहा था, लिस्ट जो कलेक्शंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: लिस्ट, सेट्स एंड मैप। और ये दोनों अपने आप में ना, मतलब ये तीनों अपने आप में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं म्यूटेबल और एक होते हैं इम्यूटेबल। तो ये हमेशा याद रखना। म्यूटेबल जो होते हैं वो अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, यानी कि रन टाइम में उनकी वैल्यूज को मैं ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन जो इम्यूटेबल होते हैं उसमें जो फिक्स्ड आइटम्स हैं वही रहेंगे, उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थ्रू आउट सब में सेम रहने वाला है। ठीक है, अभी हम एक मेन फंक्शन वापस बना देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ एक फन मेन ले लेते हैं और अब यहाँ पे हम सेट को समझ लेते हैं। सेट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप ऑफ कलेक्शन? लिस्ट और Sir, मैप से अलग कैसे है? sir, in set insertion order is not preserved and means duplicate are not allowed. वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अनऑर्डर्ड होता है। जो हमारी लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, इंडेक्स वाइज ऑर्डर होती है कि जो पहले आया वो पहले रहेगा, जो बाद में आया वो बाद में रहेगा। सेट आप किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हो, मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता, अनऑर्डर्ड होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती। क्योंकि अगर आप लिस्ट में देखोगे तो वहां आप डुप्लीकेट एंट्रीज कर सकते हो, मैप में देखोगे तो वहां पे आपकी कीज डुप्लीकेट नहीं होती, लेकिन वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है। लेकिन सेट के अंदर आप वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं रख सकते। ठीक है, तो बनाते हैं एक सेट। वेल, सेट नेम्स। ठीक है, आगे सेट लगा देना चाहिए। लिस्ट है तो आगे लिस्ट लगा दो, मैप है तो आगे मैप लगा दो, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि ये किस टाइप का कलेक्शन है। ठीक है, और करने के लिए सिंपल सा आपको करना है सेट ऑफ। यहाँ पे आप टाइप मेंशन कर सकते हो, नहीं मेंशन करोगे तो यहाँ पे आप वैल्यूज असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ रमन, कॉमा 5, कॉमा 7, कॉमा 11, कॉमा रमन। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आनी चाहिए थी, बिल्कुल डुप्लीकेट आ गया ना। बट अभी एरर नहीं आई है। एरर क्यों नहीं आई है? क्योंकि आपने डाल तो जरूर दिया है, लेकिन सेट इसको फिल्टर कर देगा और जो भी डुप्लीकेट होगा उसको हटा देगा। तो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा, आप कितनी भी डुप्लीकेट ले लो। जो अगर रमन 3 बार भी आ रहा है सेट के अंदर, तो रमन एक बार ही एडजस्ट करेगा सेट के अंदर, भले ही आपने 3 या 4 बार लिख रखा हो। ठीक है, ऐसे मैं 5 को भी ले लेता हूँ, 11 को ले लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये तीनों क्या है, डुप्लीकेट है। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ, 16 डुप्लीकेट नहीं है। तो मेरे हिसाब से यूनिक क्या है? रमन यूनिक है, 5 यूनिक है, 7 यूनिक है, 11 यूनिक है एंड 16 यूनिक है। तो अगर हम प्रिंट करके देखते हैं सेट को, तो क्या आता है? प्रिंट एलन सेट नेम्स, और हम इसको करते हैं रन। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं रमन की एंट्री 2 बार हुई, 5 की एंट्री भी 2 बार हुई, 11 की एंट्री भी 2 बार हुई, लेकिन दे आर नॉट कंसिडर्ड। तो सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी वही वैल्यूज आएगी जो डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, और जो यूनिक हो। तो यूनिक वैल्यूज स्टोर होगी, भले ही आप कितनी वैल्यूज डालते रहो, अगर वो रिपीटेबल है तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी सेट के अंदर। ठीक है, ये मेन मोटिव होता है। बट इस सेट के अंदर ना मैं रन टाइम में कुछ ऐड नहीं कर सकता। जैसे सेट नेम्स डॉट ऐड करना है तो मैं नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं सेट ऑफ की जगह हैश सेट ऑफ करूं। ठीक है, अगर मैं हैश सेट ऑफ करता हूं, कल मैंने बताया था अगर आपको याद हो, या तो आप हैश सेट ऑफ करो या फिर आप म्यूटेबल सेट ऑफ करो। ठीक है, दोनों ही आपके म्यूटेबल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कि रन टाइम में मैं इसमें वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ। ऐड, अपडेट, डिलीट जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ नई एंट्री ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 21। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो 21 ऐड हो गया। ठीक है, बट एज ए स्ट्रिंग ऐड हुआ है, इसको एज ए इंटीजर ले लो आप, तो इंटीजर भी ऐड हो जाएगा।
ठीक है, और वही सेम कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे इंटीजर ले लेते हो तो फिर एरर आ जाएगी। यहाँ पे जो भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज है ना, इनमें एरर आ जाएगी। देखो इसके लिए रमन कंसिडर्ड ही नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत है इसको। इसको हटाऊंगा ना तो फिर रमन इधर एरर देगा वो। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम थे। क्लियर है ये चीज? अगर यहाँ पे मैं आपने टाइप डिफाइन कर दिया तो फिर आप वो ही टाइप के कलेक्शंस को स्टोर कर पाओगे। अगर आप टाइप डिफाइन नहीं करते हो तो आप डायनामिक वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, यानी कि एनी टाइप को स्टोर कर सकते हो, कोई भी टाइप इसमें स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, कलेक्शन के अंदर। और ऐसे ही हमको ऐड के साथ में रिमूव करने का भी ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव ऐड करके एक फंक्शन होगा, रिमूव ऑल। हाँ, यहाँ पे इंडेक्स तो है नहीं, तो रिमूव डायरेक्टली करना पड़ेगा। जैसे मेरे को रमन को रिमूव करना है तो मैं डायरेक्टली लिखना पड़ेगा रमन। ठीक है, क्योंकि लिस्ट के अंदर तो हम इंडेक्स देते थे, तो रिमूव एट इंडेक्स। तो यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है, अनऑर्डर्ड है। ठीक है, तो कोई भी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू स्टोर हो रही है यहाँ पे। सर केवल स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो, केवल स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो इंटीजर में एरर आ जाएगी। यहाँ पे केवल स्ट्रिंग करोगे आप तो इंटीजर पार्ट में एरर आ जाएगी। जहां जहां अपन ने इंटीजर लगाया ना 5, 7, 11, तो इनमें एरर आ गई। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देते हो ना, तो दैट मीन्स कि सेट उस पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। लेकिन आप यहाँ पे कोई टाइप डिफाइन नहीं करते हो तो आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। और ऐसा बहुत रेयर होगा कि आप कुछ भी स्टोर करवा रहे होगे। आप ज्यादातर एक टाइप वाली वैल्यूज ही स्टोर करवा रहे होगे, या तो नंबर स्टोर करवा रहे होंगे या फिर आप नेम स्टोर करवा रहे होंगे। तो ज्यादातर एक टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करवाओगे। ठीक है, तो सेट नेम्स डॉट रिमूव, और यहाँ पे हम रमन कर रहे हैं तो ये रिमूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिमूव एट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नहीं है। ठीक है, देन आप इसमें इंडिसेस गेट कर सकते हो, क्लोन बना सकते हो। तो एक एक करके सारी चीजें देखते हैं इसमें। ठीक है, तो सेट नेम्स डॉट साइज करेंगे तो इसकी साइज मिल जाएगी अपन को। ठीक है, तो 5 आ गई इसकी साइज। और अगर आप देखें तो 5 ही आप क्या होगा कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना इसमें तो। बट डुप्लीकेट है ना 3, तो 3 को माइनस कर दो तो डुप्लीकेट है, तो 5 बच गई उसकी साइज। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, तो हम यहाँ पे इटरेशन भी लगा सकते हैं। इटरेशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, इटरेशन लगा सकते हो आप, फॉर ईच लूप लगा सकते हो, और एक मैप फंक्शन होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले तो इटरेटर बना लेते हैं। वेल इटीआर इक्वल्स टू जो सेट नेम्स है डॉट एज इटरेबल डॉट इटरेटर। इससे क्या होगा, हमको एक इटरेशन का रेफरेंस मिलेगा। और फिर वही वाला लूप लगाना है, वाइल ITR हैज नेक्स्ट। तब तक ये लूप चलेगा, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं ITR। ठीक है, ये प्रॉपर इटरेशन हो गया, हर एक इंडेक्स पे जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 16, 5, 7, रमन 11। अब हुआ क्या ना, हमने 16, 5, 7, रमन 11, तो वो अनऑर्डर्ड वे में आ रहा है। तो कोई भी वे में ऑर्डर ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो हमने रमन पहले दिया तो रमन पहले आ रहा है। देखो 16 आ गया पहले, फिर 5 आ गया। ऐसा भी नहीं कि उल्टा चल रहा है, 16 आता तो बाद में 7 आना चाहिए था। तो ये अनऑर्डर्ड वे, इसीलिए कोई भी ऑर्डर को पहले ले लेगा। ठीक है, बट वैल्यूज उतनी होगी जितनी सेट के अंदर है वही आएगी आपकी। ठीक है, ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर ईच। पूरे को हम हटाते हैं, सेट नेम्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू इट से आएगी, तो हम सीधा प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एलन इट। ठीक है, तो ये भी हर एलिमेंट के लिए रन करेगा लूप। और ये आ गया 16, 5, 7, रमन 11। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, एक मैप फंक्शन भी होता है, इसमें भी वर्क करना चाहिए। मैप फंक्शन सेट नेम्स डॉट मैप,
यस, ये भी आपका वही काम करेगा, हर इंडेक्स के लिए वैल्यू लेके आएगा, इट के अंदर वो वैल्यू पड़ी होगी। आप इसमें अपना खुद का नाम देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे कि वैल्यू दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना सिंबल दे सकते हो। तो बिट की जगह आप जो नाम दिया है आपने वेरिएबल, वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है, इट से इटरेबल क्रिएट हो रहा है तो इसलिए उसका नाम शॉर्ट में इट रखता है। ठीक है, तो ये सेम काम करेगा जो हमने यहाँ देखा। आप इटरेबल बना के भी कर सकते हो, ठीक है, फिर आप फॉर ईच लूप से भी कर सकते हो, फिर आप इससे भी कर सकते हो, मैप से भी। ठीक है, तो इन तरीके से हम लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, हम इटरेशन करवा सकते हैं सेट के हर एलिमेंट पे हमको जाना हो तो। ठीक है, तो म्यूटेबल देख लिया हमने। और क्या कर सकते हैं, हमको कोई एलिमेंट निकालना हो सेट में से, तो सेट के इंडिसेस मिल जाने चाहिए। एक बार मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट एलन सेट नेम्स डॉट इंडिसेस। तो देखो रेंज आ गई 0 से 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं सेट नेम्स एलिमेंट एट, पर ये अनऑर्डर्ड होती तो हमको ऑर्डर आइडिया नहीं रहेगा। तो सेकंड इंडेक्स पे हमको 7 मिल रहा है। ठीक है, और 0th इंडेक्स करेंगे तो 16 मिल रहा है। ठीक है, तो इस वे में आप एक एलिमेंट इंडिस से ऊपर भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता इतना सूटेबल है, क्योंकि आप यहाँ पे इंडिसेस के फॉर्मेट में नहीं करते, क्योंकि ये ऑर्डर्ड वे में नहीं है। तो रैंडमली वैल्यू अनऑर्डर्ड वे में रहेगी, तो आप एलिमेंट इंडेक्स के ऊपर निकाल सकते हो, बट वो एक रैंडम वैल्यू मिलेगी आपको इनमें से कोई भी। ठीक है, अब चलते हैं एक और पार्ट के ऊपर। फॉर ईच लूप अपन ने देख लिया, और क्या कर सकते हैं, साइज हमने चेक कर ली, साइज निकाल सकते हैं हम इसकी। ऐड करना है तो दो सेट्स को ऐड भी कर सकते हैं, तो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक और सेट बनाते हैं यहाँ पे, वेल सेट अदर नेम्स। ठीक है, ये एक अलग सेट बनाया मैंने, है सेट ऑफ, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ रैंडम वैल्यूज लूंगा। रामानुजन, ठीक है, रमन, ये डुप्लीकेट है, ध्यान रखना ऐड होते वक्त भी डुप्लीकेट चेक किए जाएंगे। ठीक है, राजीव 5, 11, 16। ठीक है, और अब हम कर देते हैं इनको ऐड। ऐड करने के लिए हम एक नई लिस्ट लेंगे, मतलब नया सेट लेंगे, सेट सम, सेट नेम्स प्लस सेट अदर नेम्स। ठीक है, प्रिंट एलन सेट सम। तो 16, 5, 7 रमन, 11 रामानुजन और राजीव, क्योंकि बाकी सब तो रामानुजन और राजीव वो यूनिक वैल्यूज थी, बाकी रमन पहले से एग्जिस्ट करता है, 5 पहले से एग्जिस्ट करता है, 16 पहले से एग्जिस्ट करता है, 11 पहले से एग्जिस्ट करता है। मैं एक यहाँ पे 21 लेता हूँ, तो 21 भी ऐड होना चाहिए, बिल्कुल 21 ऐड होगा। ये देखो 21 ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। आपको कुछ चेक करना है कि आइटम इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये तो हमारा ये काम हो गया। हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि सेट रामानुजन इन सेट सम। ठीक है, ये आपकी कंडीशन लाएगा, मतलब ये कंडीशन है, ये रिटर्न में क्या लाएगा, ट्रू या फॉल्स लाएगा। तो आप ऐसा इफ के अंदर भी लगा सकते हो। अभी यहाँ पे आपको रिजल्टेंट में बुलियन वैल्यू मिलेगी, ट्रू या फॉल्स। तो फॉल्स मिल रहा है क्योंकि रामानुजन की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, रामानुजन, अब बेटर सही स्पेलिंग है। तो रामानुजन एग्जिस्ट करता है सेट सम में,
सेट नेम्स में नहीं करता, लेकिन सेट सम में करता है, क्योंकि सेट सम हमने दोनों का एडिशन बनाया। तो सर्च करते हैं इसमें कि क्या मिलता है क्या मेरे को, तो यहाँ देखो ट्रू आ गया। तो इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, ये चेक करना है कि भाई यार ये सेट के अंदर है कि नहीं है, तो आप इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हो, कंटेन्स को भी यूज कर सकते हो। जो अपन ने लिस्ट में किया था ना, सेम वही है। सेट नेम्स करते हैं हम इस बार, डॉट कंटेन्स, कंटेन्स में कर देता हूँ रामानुजन। मुझे पता है रामानुजन एग्जिस्ट नहीं करता सेट नेम्स में, क्योंकि यहाँ पे रमन है, रामानुजन तो सेट अदर नेम्स में। तो सेट सम में और सेट अदर नेम्स में रामानुजन मिलेगा, लेकिन सेट नेम्स में नहीं मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो फॉल्स आ गया। तो ये कंटेन ऑपरेशन भी आप यूज कर सकते हो सेट के ऊपर। और अगर आपको चेक करना है कि कोई चीज एम्प्टी है कि नहीं है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कल लिस्ट वाले में, इज नॉट एम्प्टी। तो ये तब चेक करना है जब आप काम करना चाहते हो एम्प्टी नहीं होने पे, और इज एम्प्टी तब चेक करना है जब आप काम करना चाहते हो एम्प्टी होने पे। अगर कोई चीज एम्प्टी है और कुछ काम करना है तो इज एम्प्टी लगाओ, और अगर कोई चीज एम्प्टी नहीं है तो काम करना है तो इज नॉट एम्प्टी लगाओ। हालांकि आप इसका नॉट फंक्शन लगा के इसका उल्टा भी कर सकते हो, बट बेटर अप्रोच है कि अगर हमारे पास में ऑप्शन है इज नॉट एम्प्टी का, तो व्हाई नॉट यूज इज नॉट एम्प्टी। तो ये क्या कह रहा है, ट्रू, एम्प्टी नहीं है ये सेट। ठीक है। और क्या ऑप्शन आ सकता है हमारे पास में, सेट में मोस्ट प्रोबेबली यही ऑपरेशंस होते हैं। फिल्टर लगा सकते हो इसके अंदर भी, हाँ जो हमने कल लगाया था। वेरी गुड, फिल्टर वाला प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, लेकिन फिल्टर के लिए ना फिर एक अलग बनाते हैं सेट। फिल्टर वाला प्रोसेस जो है वो हमारे नंबर्स पे लगेगा, क्योंकि वहां पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, या हम इस पे भी लगा सकते हैं, बट केवल नाम होने चाहिए। तो चलो इसको ले लेते हैं अपन, या रहने देते हैं, चेक लगाते हैं एक बार। इफ, या ऐसे करते हैं प्रिंट एलन, इसी में आ जाता हूँ मैं, सेट अदर नेम्स डॉट फिल्टर, फिल्टर में कर दूंगा इट डॉट कंटेन्स कंपेरेबल में ही आएगा, कंटेंट्स वाला पार्ट नहीं आएगा इसमें। इट इज ग्रेटर देन, मतलब इंटीजर ऑपरेशन आप लगा सकते हो सारे। इट इज ग्रेटर देन 5, और क्योंकि हमारा सेट अदर नेम्स में, ठीक है, तो अभी देखो एरर रिजॉल्व हो गया। तो आप नंबर का हैश सेट ले रहे हो या सेट ले रहे हो, तो उसके ऊपर आप फिल्टर वाला ऑपरेशन लगा सकते हो, क्योंकि उसी के थ्रू हम फिल्टर करेंगे ना। इसमें 5 नहीं, इसमें मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, या मैं 14 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं। 14 से ग्रेटर 16 और 21 ही है, तो इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स थे, 5, 11, 16 और 21, और मैंने यहाँ कंडीशन लगाया इट इज ग्रेटर देन। यहाँ पे मैं मॉड्यूलस भी लगा सकता हूँ कि इवन नंबर है तो वो आना चाहिए, तो 2 डबल इक्वल्स टू 0। तो जो इवन नंबर होंगे वही आएंगे, तो इवन नंबर से 16 है, तो 16 ही आना चाहिए। अगर 16 आता है तो दैट मीन्स ये कंडीशन चेक हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो। ये तो हुआ फिल्टर लगाना, बट फिल्टर में ध्यान रखना कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो होगी वो इंटीजर के ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। देन आप सॉर्टिंग कर सकते हो इसमें, डॉट सॉर्टेड, करते हैं रन। तो ये देखो, वैसे तो मैंने इसी हेडर में लिख रखा था, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। अगर 2 सबसे पहले आ गया तो सॉर्टिंग हो गई, आ गया 2 सबसे पहले, तो यू कैन सॉर्ट अ सेट यूजिंग सॉर्टेड। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब बड़े से छोटे में करना है, तो सॉर्ट डिसेंडिंग कर सकते हो आप। ठीक है,
तो इस तरीके से आप सेट को मैनेज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। और तो सारे अपन ने ऑपरेशंस देख लिए इसके ऊपर, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब हम आते हैं मैप के ऊपर। द सेकंड इंपॉर्टेंट कलेक्शन इन योर प्रोग्रामिंग इज मैप। जब हम लिस्ट को यूज नहीं करेंगे या लिस्ट के साथ में हम ज्यादातर मैप को यूज करेंगे तो मैप का रोल इंपॉर्टेंस जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। हालांकि डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कलेक्शन स्टोर करने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेट को यूज करेंगे, कि मैप को यूज करेंगे या लिस्ट को यूज करेंगे। मतलब इनकी ऑर्डर में अगर देखो तो सबसे ज्यादा लिस्ट यूज में आता है आपके प्रोग्राम के अंदर, उसके बाद जो आता है वो मैप कलेक्शन यूज में आता है, और सबसे रेयरेस्ट जो यूज में आता है वो सेट कलेक्शन होता है, ठीक है। तो अब आ जाता है मैप के ऊपर। वेल, मैप कौन बताएगा मैप क्या होता है? कल अपन ने डिस्कस किया था। Map is used for sir storing key and value pair. वेरी गुड। और ये अनऑर्डर्ड होता है कि ऑर्डर्ड होता है? It is also an ordered list, but in value we can store duplicate, but the key cannot be duplicate. वेरी गुड। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो की वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। दूसरी चीज अनऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर नहीं होता कि पहला मैप की वैल्यू तो पहला मैप ही रहेगा, नहीं, वो लास्ट में भी हो सकता है। तीसरी चीज, इसमें जैसे सेट्स में डुप्लीकेट नहीं होते, ठीक है। और अगर हम देखें लिस्ट में, तो लिस्ट में डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो क्या मैप में डुप्लीकेट हो सकते हैं? तो मैप में कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती, लेकिन वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है। ऐसा ही इसका कॉन्सेप्ट समझो कि ताला चाबी वाला कॉन्सेप्ट है। की वैल्यू का पेयर जब भी आता है ना, तो ताला चाबी वाला कॉन्सेप्ट है। अब आप मुझे बताओ कि एक ताले की मल्टीपल चाबियां हो सकती है क्या? बताओ, एक ताले की मल्टीपल चाबियां हो सकती है क्या? No, sir. नहीं हो सकती? सर हो सकती है। हो सकती है ना? हो सकती है ना, मतलब कहने का मतलब Yes. क्या है कि ताला सेम है, लेकिन की जो है वो यूनिक है। तो ये तो हो सकता है ना। लेकिन उल्टा देखो आप, मल्टीपल ताले की एक चाबी हो सकती है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकती। तो ये अगर आपने समझ लिया ना, तो आप कभी भी की के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे। की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। मतलब अगर चार ताले हैं, उसकी एक ही चाबी दे दी, तो एक ही चाबी दे दी मतलब चारों तालों के लिए एक ही चाबी हो गई, यानी डुप्लीकेट हो गई। एक पे भी वही चल रहा है, दूसरे ताले पे भी वही चल रहा है, तीसरे ताले पे भी वही चल रहा है, चौथे ताले पे भी वही चल रहा है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा ही कहा जाता है कि जब आप अपने सोशल मीडिया या अकाउंट्स बनाते हो, तो हर एक कॉमन लोग क्या गलती करते हैं कि हर एक का पासवर्ड सेम रख देते हैं याद रखने के लिए, ताकि उनके लिए आसानी हो। ऐसा आपने देखा होगा ना, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके पासवर्ड मस्ट बी यूनिक, कोई भी मैच नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक हैक हुआ, तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि वो सारे पासवर्ड आपके सारे अकाउंट्स पे टेस्ट किए जाते हैं। और अगर वो सेम पासवर्ड आपने सब अकाउंट्स में लगा रखा है, तो वो सबके सब अकाउंट आपके क्या हो जाएंगे, हैक हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके पासवर्ड मस्ट बी यूनिक। वैसे ही कहा जाता है कि अगर आपकी मल्टीपल ताले हैं आपके घर के अंदर, तो आपकी चाबियां भी यूनिक होनी चाहिए। हाँ, एक ताले की मल्टीपल चाबियां हो सकती है, क्योंकि आपके घर में मल्टीपल, एक साथ में तीन चार जने कहीं बाहर जा सकते हैं, तो कोई पहले जल्दी आ जाएगा, तो वो वेट नहीं करेगा ना, उसके पास भी एक चाबी होगी तो वो ओपन कर देगा ताले को। तो जो आपका वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन कभी भी की जो है वो डुप्लीकेट नहीं होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप मैप को ले रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैप यूजर, अब देखो कल अपन ने एक यूजर बनाया था, याद है आपको? मॉडल यस। क्लास, डेटा क्लास बना के। आज मैं वो Yes, sir. डेटा क्लास को यूज ना करके मैप के अंदर वो सारी चीजें कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करूंगा देखना। मैप ऑफ, मैप ऑफ जो होगा ना, वो आपका क्या होगा, इम्यूटेबल होगा। मतलब इसमें हम रन टाइम में चेंजेस नहीं कर सकते, जो आप यहाँ दोगे वही होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम टू रमन। अब ये क्या हुआ, ये हुई की और ये हुई वैल्यू, ठीक है, कॉमा। मैं वापस से नेम ले रहा हूं, टू राजेश, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो यूनिक होनी चाहिए थी, आपने तो दो बार दे दी। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट मैप यूजर। क्या आ गया, नेम राजेश। ये क्या हुआ, समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। नेम एक की थी, उसमें आपने रमन को स्टोर किया, फिर उसी की के अंदर आपने राजेश को स्टोर कर दिया, तो रमन हट गया, अब राजेश स्टोर हो गया। क्योंकि
कीज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो 2 कीज नहीं आएगी, अगर 2 कीज ली है तो लास्ट वाली वैल्यू ओवरराइट कर देगी प्रीवियस वाली वैल्यू को। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि अगर आप डुप्लीकेसी कर रहे हो तो ये ओवरराइट कर देता है, ये आपको एरर नहीं देगा। लास्ट जो आपने एडिशन किया है ना उसमें वैल्यू को अपडेट कर दिया इसने, तो इसीलिए कहा जाता है डुप्लीकेट्स को अलाउ मत करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट हटा रहा हूँ और मैं इसको कर देता हूँ email to r@gmail.com। ठीक है, ये हमने कल किया था, याद है अगर आपको तो। एक ईमेल लिया था, एक नेम लिया था, और क्या लिया था, यूजर नेम लिया था टू रमन। ठीक है, और क्या हो सकता है, मैं इनको एंटर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। ठीक है, और क्या लिया था मैंने, मोबाइल नंबर लिया था, एज नंबर 2। ठीक है, और मैंने एक आईडी ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, एक मैप बन के तैयार है जिसमें मैंने कीज ये दी है और वैल्यूज ये दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इस बंदे का आईडी भी यही है और इसका एनरोलमेंट आईडी भी यही है। तो अब मैं यहाँ पे एक नई चीज करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि देखो वैल्यूज को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ देखो एनरोलमेंट आईडी, एनरोलमेंट आईडी, ठीक है, और आईडी को भी हमने 1 2 3 4 दिया, तो ये ओवरराइड नहीं होगा। ये अपनी की वैल्यू में ये रखेगा, ये अपने की वैल्यू में इसको रखेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सेम वैल्यूज हो सकती है लेकिन सेम कीज नहीं हो सकती। अगर सेम की होती तो ये ओवरराइड कर देता। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। आ गया, नेम इक्वल्स टू रमन, ईमेल इक्वल्स टू आर जीमेल। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज आपके की वैल्यू के पेयर में स्टोर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक यूजर का मैप भी बना सकते हो क्योंकि हमारे पास में की है और हमारे पास में वैल्यू है। नॉर्मली लिस्ट में अगर हम देखें तो लिस्ट में इंडेक्स होता है, वो इनविजिबल होता है। ठीक है, और वो उस ऑर्डर में ही होता है कि पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा। लेकिन मैप के अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ईमेल को पहले रखना चाहते हो, आप यूजर नेम को बाद में रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और की क्या नाम क्या रखना ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए कई बार मैप बहुत यूजफुल हो जाता है इन तरह की चीजों को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी को गेट करना है तो यहाँ पे जैसे कि मेरे को आईडी गेट करनी है। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे को आईडी ला के देगा। देख रहे हो, ये गेट करने का तरीका है। की दो तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी, और इसमें एक और ऑप्शन होता है डॉट कीज, तो इसमें सारी कीज मिल जाएगी आपको यहाँ पे। जितनी भी कीज है हमारे पास में वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज कर दूं तो सारी की सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास में। ठीक है, तो इस तरीके से मैं मैप बना सकता हूं। अब अगर मैंने इसको हैश मैप बनाया होता, हैश मैप ऑफ, तो यहाँ पे मैं क्या कर पाता, इसमें एंट्री रन टाइम में भी ऐड कर पाता। जैसे कि मैप यूजर डॉट, यहाँ पे आपको कोई की देनी है तो आप की दो। जैसे कि मैं अब इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्या ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस सपोज दैट, या सिटी ऐड कर देते हैं अपन। ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं सिटी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने एक नई एंट्री करी इसमें, और अब मैं इसको रन करूंगा तो ये एंट्री भी इसके अंदर मिलेगी आपको। जोधपुर आ गया यहाँ पे देखो, और अनऑर्डर्ड है तो देखो डायरेक्टली कहाँ आया है, बीच में आ गया कहीं पे भी। ठीक है, लास्ट में नहीं आया है। और यहाँ पे वैल्यूज की है ना अपन ने, इसलिए ऐसा आ रहा है। अपन केवल मैप को प्रिंट करवाते हैं तो ये आ गया देखो। ठीक है, एक और चीज होती है, आप जब भी ऐड कर रहे हो ना तो आप पेयर में भी ऐड कर सकते हो। पेयर में कैसे, एक पेयर क्लास होती है हमारे
कॉटलिन के अंदर एक ट्रिपल होता है और एक पेयर होता है। ट्रिपल में 3 वैल्यूज एक साथ स्टोर करवा सकते हो, पेयर में 2 वैल्यूज आप एक साथ स्टोर करवा सकते हो। तो मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ, नेम कॉमा रमन, ऐसे पेयर, क्योंकि की वैल्यू का पेयर है तो ये ऑटोमेटिकली ये की बन जाएगा और ये आपका वैल्यू बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। मैं वापस रन करके बताता हूँ कि कुछ अलग हुआ है क्या, कुछ अलग नहीं हुआ, सेम वही तरीका है। तो आपका नेम रमन आ चुका है पेयर के अंदर। ठीक है, तो आप पेयर के थ्रू भी सेट कर सकते हो। अगर आपको ये तरीका सही नहीं लग रहा कि टू वाला, तो आप पेयर देके भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम, हाँ एक और चीज अपडेट करना हो, जैसे कि आईडी को अपडेट करना है 1 2 3 4 की जगह मेरे को कुछ और करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आईडी लूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ओवरराइट हो जाएगा अगर सेम की होगी तो मैं यहाँ देखो सेम की पे वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 की जगह कर देता हूँ ठीक है, और अब मैं रन करूंगा तो 1 2 3 4 की जगह आईडी में अब क्या आ जाएगा, आ गया आईडी, ये रहा 4 5 6 7 3। समझ में आया? तो ये ओवरराइट कर देता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास में डिलीट करने का भी ऑप्शन होगा। तो मैप यूजर डॉट रिमूव यहाँ पे अपन को की देना पड़ेगा, तो मैं एनरोलमेंट आईडी को हटा देता हूँ। ठीक है, जिस की को भी हटाना है तो उसकी वैल्यू की समेत डिलीट हो जाएगी। तो ये देखो अब एनरोलमेंट की हट गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिमूव ऐड और सारी चीजें कर पा रहे हो क्योंकि आप हैश मैप में हो या फिर म्यूटेबल मैप ऑफ में हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब म्यूटेबल है या हैश लगा हुआ है तो आप उसको रन टाइम में छेड़ सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन अगर म्यूटेबल या हैश नहीं लगा हुआ है तो आप चेंजेस नहीं कर सकते। जो आपने स्टार्टिंग में की और वैल्यू के पेयर की वैल्यूज डाली है वही मैनेज कर पाओगे आप, उनमें कुछ भी ऐड करना है रिमूव करना है वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, म्यूटेबल सेट देख लिया, और इसमें क्या कर सकते हैं, इटरेशन कर सकते हैं। तो इटरेशन करने के लिए हम वही इटरेटर वाला काम करते हैं। एक और चीज यहाँ पे जैसे कि मैप यूजर डॉट कीज हमने किया था, एक वैल्यूज किया था और एक होती है एंट्रीज। ठीक है, एंट्रीज से क्या होगा कि सारी एंट्रीज दिखेगी आपको। मैं इसको हटा देता हूँ, तो जितनी भी एंट्रीज हमने करी वो सारी की सारी एंट्रीज प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी एंट्रीज मिल जाएगी। जब आप एंट्रीज करोगे कीज करोगे तो सारी कीज मिल जाएगी, वैल्यूज करोगे तो सारी वैल्यूज मिल जाएगी। ऐसे ही अब इसमें इटरेशन करते हैं। तो इटरेशन करने के लिए इसमें ऑप्शन होता है वेल ITR इक्वल्स टू, वही सेम तीनों तरीके मिलेंगे आपको, इटरेटर वाला, देन आपके पास में फॉर ईच वाला, देन मैप वाला। ठीक है, तो यहाँ पे होगा मैप यूजर डॉट कीज डॉट इटरेटर। ये इटरेटर मिल गया हमारे पास में। अब इससे हम हैज नेक्स्ट वाला काम करवा सकते हैं। ITR डॉट हैज नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट है तो नेक्स्ट चलते जाओ और प्रिंट करते जाओ। आपको जो भी काम करना है, मैं तो यहाँ सिंपल सा प्रिंट करवा रहा हूँ, आप हर एक वैल्यू के ऊपर क्या काम करना चाहते हैं तो वो यहाँ आप करवा सकते हैं। ठीक है, और अब हम उसको प्रिंट कर देते हैं। आ गया, नेम ईमेल यूजर नेम मोबाइल नेम आईडी और एनरोलमेंट आईडी। ठीक है, अब आप कहोगे इससे क्या फायदा होगा, ये तो कीज ही आई। तो कीज आई तो आप उसमें ये कर सकते हो ना, कीज आ गई हमारे पास में। हम क्या करेंगे कि जो हमारा अगर अपन को वैल्यूज निकालनी है तो मैप यूजर, अब इन कीज के ऊपर जो वैल्यूज है वो मिल जाएगी आपको। तो वैल्यूज आ गई, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा कि अगर हमारे पास में कीज आ रही है तो कीज से वैल्यूज कैसे निकाले। तो मैंने बताया था कि आप इस तरीके से जब की प्रोवाइड करते हो तो मैप के अंदर की उस की पे क्या वैल्यू पड़ी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इटरेटर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे फॉर ईच लूप भी होता है। तो मैप यूजर डॉट फॉर ईच।
ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली इटरेटर मिलेगा, तो आप प्रिंट करवा सकते हो इट को। तो ये वैल्यूज होगी की और वैल्यू के पेयर में। आइए देखो, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो कि थोड़ा सा बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैप है ना, तो मैप में दो वैल्यूज होगी, की और वैल्यू। तो एक का के ले लेता हूँ, एक का वी ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मली यहाँ पे वेरिएबल लगता है हमारा खुद का आइटरेशन की जगह, बट क्योंकि नॉर्मली हमारे लिस्ट के अंदर आइटम्स आ रहे होते हैं, इंडेक्स के ऊपर के सेट के अंदर भी आइटम्स आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीजें आ रही, की और वैल्यू का पेयर। ठीक है, तो मैंने उस इट की जगह की और वी कर दिया, के और वी। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, की वेल या वैल्यू, क्योंकि वेल एक कीवर्ड है तो उससे बचना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करवाऊंगा डॉलर की, मैं मर्जी है जैसे इसको दिखा सकता हूँ, की को अलग वैल्यू को अलग। आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हो। वैसा ही सेम हमारे पास में एक मैप फंक्शन भी होता है, तो मैप यूजर डॉट मैप, मैप के अंदर भी हमको इट मिलेगा, तो डायरेक्टली हम प्रिंट करवा सकते हैं इट को। ये सेम चीज आ गई, ठीक है। और अगर मैं की वैल्यू के पेयर में करवाना चाहता हूँ कि भाई की अलग वैल्यू अलग, तो आप यहाँ पे दो ले लोगे, ए कॉमा बी, कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे नाम। आपको पता होना चाहिए ए का मतलब की है और बी का मतलब वैल्यू है, ठीक है। और मैं प्रिंट कराऊंगा सिर्फ की, तो मैं यहाँ पे केवल प्रिंट की करवा सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि मेरे को वैल्यू चाहिए चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कुछ भी काम करवाना है तो वो काम आप कर सकते हो। तो ये होता है इटरेशन। और क्या कर सकते हैं, इसकी साइज प्रिंट करवा सकता हूँ मैं, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। जो सब ऑपरेशंस हमने देखे थे वो सारे एक एक करके इनके ऊपर भी देख लेते हैं। साइज, तो यहाँ पे इसकी साइज आ जाएगी। और क्या बच गया इसमें, हाँ, ये भी कर सकते हो आप, चेक करना हो कंटेन्स करता है कि नहीं करता है, तो वो भी आप कर सकते हो, डॉट कंटेन्स। यहाँ पे आप की दे सकते हो कि भाई इसमें कोई की है क्या ईमेल नाम की, अगर होगी तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली मेरे ख्याल से एक फंक्शन भी होता है कंटेन्स वैल्यू, मैं वैल्यू भी चेक करवा सकता हूँ कि 1 2 3 4 है क्या इसमें। अगर वैल्यू में चेक करवा रहे हो तो फिर कंटेन्स वैल्यू, अगर की में करवा रहे हो तो केवल कंटेंट से भी हो जाएगा और केवल कंटेंट की से भी हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स आ गया, तो ये कंटेन्स वाला हो गया। एम्प्टी वाला भी आप चेक कर सकते हो कि एम्प्टी है कि नहीं है। मेनली मैं प्रेफर करता हूँ इज नॉट एम्प्टी वाला, बेटर रहता है, क्योंकि हम वही काम करेंगे जब वो एम्प्टी नहीं होगा, तभी तो हम काम करेंगे। एम्प्टी होगा तो हम ज्यादातर क्यों काम करेंगे, काम तब करना है जब एम्प्टी ना हो, तो हम डायरेक्टली चेक लगा सकते हैं इज इफ इट्स नॉट एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी करके एक फंक्शन मिलता है, तो ये एम्प्टी के लिए काम करेगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन, रिमूव हमने देख लिया, और सॉर्टिंग कर सकते हैं, हाँ। तो सॉर्ट करते हैं अपन यहाँ पे, बट इसमें सॉर्टिंग तो फिर से वही ध्यान रखना पड़ेगा कि सॉर्टिंग के लिए आपको फिर डॉट टू सॉर्टेड मैप, तो अब हम इसको रन करते हैं। फिल्टर में आपको नंबर चाहिएगा, तो ये देखो, ई आया पहले, फिर ई, फिर आई, एम, फिर एन और फिर यू, अल्फाबेटिक ऑर्डर।
इस तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। आई होप इसमें डिसेंडिंग का ऑप्शन नहीं होगा। इसमें हम फिल्टर कर सकते हैं, बट फिल्टर के लिए हमको वैल्यूज कुछ अलग चाहिएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि टाइप नहीं है ना इसमें, इंटीजर ही देना पड़ेगा। तो एक नया मैप बनाते हैं, मैप नंबर, मैप ऑफ पेयर 1, 4, पेयर 2, 8, पेयर 3, 11। ठीक है, कुछ ऐसे 3 पेयर्स बना दिए मैंने मैप के अंदर। अब इसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ मैप नंबर डॉट फिल्टर इट ग्रेटर देन, या इट को डिवाइड कर देते हैं अपन, मिसमैच क्यों आ रहा है। की को सेपरेट करना होगा। हाँ, अलग से लगाना पड़ेगा, फिल्टर कीज करके लगाना होगा शायद, है ना। हाँ, कीज में या वैल्यूज लगा देते हैं अपन यहाँ पे, फिल्टर वैल्यूज। ब्रैकेट एक छोटा है सर, ब्रैकेट मिसिंग है, कौन सा ब्रैकेट मिसिंग है। ये वो स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट तो है ना, यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इट डिवाइडेड बाय 4 कर दिया अपन कंडीशन में। अच्छा, कंडीशन देनी होती है ना यहाँ पे अपन को, ग्रेटर देन 7 कर देते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 इफ इट्स ग्रेटर देन 2, कंडीशन आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो फिल्टर किसके बेसिस पे होता है, कंडीशन के बेसिस पे होता है। तो हम तो सिर्फ डिवाइड कर रहे थे, तो वही वो कह रहा था बुलियन वैल्यू एक्सेप्टेबल है, आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो। जब मैं ये कर रहा हूँ ना, तो देखो एरर आ रही है, एरर आपको ये बता रहा है रिक्वायर्ड है बुलियन, और आप इंटीजर दे रहे हो, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इंटीजर वैल्यू आएगी, जबकि फिल्टर में रिक्वायर्ड क्या होता है, बुलियन वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे अपन को बुलियन वैल्यू देनी है कि भाई जो 4 से ग्रेटर है। तो 4 से ग्रेटर मेरे ख्याल से ये 1, 2 पेयर है। तो हम रन करते हैं इसको। आ गया 2 इक्वल टू 8 एंड 3 इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज होती है, हालांकि इतनी ज्यादा काम में नहीं आएगी। ज्यादातर आपको ये फॉर ईच लूप हो गया, या मैप फंक्शन हो गया, या फिल्टर वाला फंक्शन हो गया, या सॉर्टिंग वाला फंक्शन हो गया। हालांकि इनकी भी बहुत ज्यादा रेयर यूजेस होती है। मेनली तो आपको मैप को स्टोर करना आना चाहिए, मैप को कैसे स्टोर करना होता है, और किस टाइप का मैप आपको चाहिए, म्यूटेबल चाहिए कि इम्यूटेबल चाहिए, और अगर म्यूटेबल है तो रन टाइम में आप उसको कैसे सेट कर सकते हो, किस तरीके से की वैल्यूज के ऊपर आपको की के ऊपर वैल्यूज को स्टोर करवाना है। तो वो आपको ध्यान रखना है। पेयर भी आप यूज कर सकते हो, अगर 2 वैल्यूज ही है तो यू कैन यूज पेयर। पेयर 2 वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम में आता है। एक ऐसा ट्रिपल होता है
जो हमारी 3 वैल्यूज को स्टोर करने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे आप ट्रिपल के अंदर 3 वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। ऐसे पेयर के अंदर आप 2 वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो, और बाय डिफॉल्ट जो पहली वैल्यू होगी वो की बन जाएगी और दूसरी वैल्यू वैल्यू बन जाएगी, जो एक मैप में चाहिए होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलेक्शंस को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, कॉटलिन की प्रोग्रामिंग के अंदर, एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग के अंदर। अब चलते हैं, अब हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग हो गया, तो मैं कुछ और प्रोग्राम्स दे रहा हूँ आपको यहाँ पे आज वाली क्लास में, और फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे यूआई पार्ट। यूआई यानी कि एक्सएमएल कैसे डिजाइन होता है, कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप से डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम कोड लिख के डिजाइन कर सकते हैं, और जब कोड लिखते हैं तो कौन से मेन कंपोनेंट्स काम में आते हैं, लेआउट्स क्या होते हैं, व्यूज क्या होता है, जिससे कि हम इफेक्टिवली यूआई बनाना सीख सकें, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग को छोड़ देंगे। प्रोग्रामिंग में मैं आपको प्रोग्राम्स देता रहूंगा डेली बेसिस पे, और हम वीक में से एक दिन ऐसा निकालेंगे जिसमें हम प्रोग्राम्स पे फोकस करेंगे अभी 1-2 वीक तक, जिससे कि मेरा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट जो है ना, लॉजिक बिल्डिंग, वो चलता रहे, और साथ साथ हम यूआई पे बिल्ड कर ही रहे होंगे। तो 1-2 हफ्ते में हमारा यूआई पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक यूआई कंपोनेंट्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम कनेक्टिविटी बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर एक्चुअल में हम ऐप डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर आप वो कॉटलिन में जो आपने प्रोग्रामिंग सीखी है, जो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो एंड्रॉयड की बैकएंड जो डिजाइन, मतलब जो कोड आपका लॉजिक लगाना होता है कि इस बटन पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, यहाँ पे क्या काम करना है, वहां पे क्या काम करना है, तो ये सारे एक्शंस आप वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए प्रोग्रामिंग। 30 मिनट 2 पार्ट में डिवाइड कर दो सर, 30 मिनट 2 पार्ट में कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 30 मिनट में देखो, हम क्या करेंगे ना, साथ साथ अब मैं आपको प्रोग्राम्स दूंगा, आपको प्रोग्राम्स ट्राई करना है, तो वीक में 1 या 2 दिन, वेडनेसडे या सैटरडे को हम एक सेशन लेंगे जिसमें मैं प्रोग्राम्स जो मैंने आपको दिए वो सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। फिर और प्रोग्राम्स दूंगा, फिर उनको सॉल्व कराऊंगा, फिर और प्रोग्राम्स दूंगा, और ऐसे 1-2 वीक तक चलता रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारी लॉजिक बिल्डिंग चलती रहेगी, क्योंकि अब हमको मेन कंपोनेंट्स का आइडिया है, उस कॉन्सेप्ट के जो मेन फंडामेंटल्स है उनका आइडिया है, उनको यूज करते हुए हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और साथ साथ हम यूआई जो हम सीख रहे हैं, तो वो हम यूआई पे फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब प्रोग्राम्स में क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए, हमने शायद लास्ट में फैक्टोरियल किया था। एक सेकंड में अपना चेक कर लेता हूँ। फैक्टोरियल पेंडिंग था। हाँ, मतलब क्वेश्चन मैंने आपको फैक्टोरियल दिया था ना लास्ट में। राइट राइट। हम्म। तो आज मैं आपको कुछ 5 प्रोग्राम्स और दे देता हूँ। एक सेकेंड। तो फर्स्ट इज पैलिंड्रोम। क्या होता है पैलिंड्रोम? reverse numbers means 1 2 3 4 5 it will be पैलिंड्रोम 1 2 3 4 5 will be a palindrome or not? जो पैलिंड्रोम होता है आगे पीछे एक समान। यस यश मौर्य। मलयालम। सर लेफ्ट साइड और राइट साइड सर दोनों सेम वैल्यू, जैसे राइट साइड में लगातार 5 5 5 उसे जोड़ा जाए तो 15, और 1 और बीच में 1 हो, और राइट साइड में केवल 15 हो, तो सर 1 पार्ट जो 1 है हमारा वो पैलिंड्रोम हो गया। काफी हद तक सही, बट तरीका सही है। देखो समझो, एक होता है इंटीजर में और एक होता है नंबर में, स्ट्रिंग में। तो 2 तरीके के फॉर्मेशन होंगे यहाँ पे, इंटीजर का अलग और स्ट्रिंग का अलग। तो इंटीजर का एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि 1 2 3 2 1, ठीक है। इधर से पढ़ोगे चाहे इधर से पढ़ोगे, मतलब मैं जब इसको रिवर्स कर दूं, इस नंबर को जब मैं रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करने पे जो नंबर आए वो अगर इसके इक्वल हो तो वो एक क्या है, पैलिंड्रोम है। ऐसे ही स्ट्रिंग के अंदर होता है नितिन, मलयालम भी है, ठीक है। अब नितिन को पीछे से पढ़ो तो नितिन ही आएगा वापस, ठीक है। और कोई एग्जांपल समझ में आ रहा है? नंबर में तो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, कोई स्ट्रिंग में बताओ मुझे एग्जांपल, जैसे नितिन है, मलयालम है, और क्या हो सकता है, टिट हो गया, और क्या हो सकता है कोई अच्छा नाम? सर नमन। हाँ वेरी गुड, नमन, गुड। तो नमन को आप लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो, नमन ही आएगा, ठीक है। तो 2 प्रोग्राम्स यहाँ पे ये हो गए, ये ए पार्ट है इसका,
ये बी पार्ट है, ठीक है। खुद से ट्राई करना है, नहीं तो क्लास में मैं करवाऊंगा, बट नेट पे मत देखना, नेट पे देखोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एंड यू वोंट बी यूजिंग योर आइडियाज, ठीक है। तो ये करना है, इसमें आप देखोगे तो आपका एक और प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा विच इज रिवर्सिंग अ नंबर। तो अगर हम देखें तो सी पार्ट भी हमारा सॉल्व हो रहा है कि अगर हम पैलिंड्रोम क्रिएट कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स में भी दो पार्ट है, एक इंटीजर को रिवर्स करना और एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हो कि पहले रिवर्स वाला काम स्टार्ट करो कि रिवर्स कैसे करते हैं, रिवर्स करना सीखो। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जैसे 1 2 3 2 1 है, ठीक है। अब हमको इसको उल्टा करना है या कोई भी नंबर को उल्टा करना है, तो याद करना हमेशा डिवाइड करते हैं हम किसी भी 10 से तो हमको क्या मिलता है, इतना पार्ट मिलेगा। हमको क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूलस करेंगे। 1 2 3 2 1 मॉड्यूलस 10 करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। फिर 1 2 3 2 1 को मैं डिवाइड करूंगा 10 से तो मेरे को कितना मिलेगा, 1 2 3 2 मिलेगा। अब समझना मैं क्या करने वाला हूं, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, 1 प्लेस, हम क्या कर रहे हैं, उल्टा वापस नंबर जनरेट कर रहे हैं। तो अब यहां से 1 मिलेगा फिर 2 मिलेगा, तो 1 2 को कैसे करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1। इस तरीके से चलेंगे। तो जो भी हमारे पास में रिमाइंडर आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और फिर प्लस कर देंगे जो नेक्स्ट रिमाइंडर आया। नेक्स्ट रिमाइंडर क्या होगा आपका, ये वाला 1 2 3 2 मॉड्यूलस बाय 10। तो कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। और जाते जाते हम क्या करेंगे, 1 2 3 ये हमने आर्मस्ट्रांग नंबर में किया है, याद है आपको। और 1 2 3 2 को हम वापस से 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 1 2 3 बच जाएगा। फिर से क्या करेंगे, अब हमारे पास में ऊपर क्या हो गया, ये 10 प्लस 2 12 हो गया, 12 इंटू 10 करेंगे प्लस 1 2 3 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और 1 2 3 को जाते वक्त क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इसको इस तरीके से ले आऊं इधर, या इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या सॉल्यूशन आएगा, 123 हो जाएगा, क्योंकि 120 12 इंटू 10 120 प्लस 3 123 हो गया। प्लस क्या आएगा, 12 आ गया था ना लास्ट में, 12 मॉड्यूलस 10, ठीक है। और 12 डिवाइडेड बाय 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा 2, ठीक है। और ये अपन को 10 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो अब वापस नया फॉर्म क्या आ जाएगा, 1 2 3 0 प्लस 2 हो जाएगा 1 2 3 2, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, 1 मॉड्यूलस 10 एंड 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब 0 आ गया तो बात खत्म, और यहाँ पे 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 1 2 3 2 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 2 3 2 1। तो ये जो नंबर आया ये हमने उल्टा निकाला है। अब ये नंबर अगर पुराने वाले नंबर से सेम हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है, दैट मीन्स ये एक पैलिंड्रोम है। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। और स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं करना होता है, स्ट्रिंग के अंदर नॉर्मल तरीका होता है। स्ट्रिंग के अंदर आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और लिस्ट में एक फंक्शन होता है डॉट रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा, उस आइटम्स को उल्टा प्रिंट कर देगा, और फिर उस लिस्ट के आगे डॉट टू स्ट्रिंग लगाओगे तो आपको पूरा नाम मिल जाएगा वापस से। तो अगर नितिन है, नितिन को एक लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट को रिवर्स किया तो फिर से नितिन ही मिलेगा ना मेरे को। लिस्ट में आएगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, N I T I। मैंने पूरा हिंट दे दिया आपको, तो खुद से लॉजिक लगाना है, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप रिवर्स वाला फंक्शनलिटी भी हो जाएगा आपको, यहाँ पे रिवर्स वाला प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा और पैलिंड्रोम भी आ जाएगा, ठीक है। फिर एक भूल गए अपन, ये वाला काम ये पहले हो जाना चाहिए था। ये तो बहुत इजी, लार्जेस्ट ऑफ 3 ये हो जाएगा। 3 नंबर लेने यूजर से, उनमें से यूजर को बताना है कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि मैंने आपको एक लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे कि उसका स्कोर है,
जैसे उसके इंग्लिश में आए 75, हिंदी में आए 80, मैथ्स में आए 95, फिजिक्स और क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ फिजिक्स के अंदर आए 90 और केमिस्ट्री में आए 75। तो आपको बताना है कि इसका एवरेज कितना रहा। समझ में आ गया? एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो आपको लूप लगाना है। अब वो फॉर ईच लूप वाला कॉन्सेप्ट, मैप, इटरेशन, वो सब यूज में आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो? Yes, yes. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए आपके और 2 क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है, लीप ईयर पता है आप लोगों को? Yes. आपको पता करना है कि मैं कोई भी एक ईयर दूं तो आपको लीप ईयर निकालना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आप चेक कर सकते हो, एक ऐसा ईयर जो 4 से Divided भी by 4. डिविजिबल हो और 100 से भी डिविजिबल हो। तो अगर इन दोनों से है तो 400 से भी होना चाहिए। ठीक है, ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। और लीप ईयर मतलब जिसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं 28 की जगह। ठीक है, तो वो कोई भी एक मैं ईयर दूं, आपको पता करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, एंड देन 5th हो जाएगा आपका जनरेट tables of any number and store that values in first list, second map and third set। मतलब जो अपन टेबल्स, जैसे मैंने बोला कि 2 की टेबल लिखनी है, तो 2 की टेबल कैसे लिखोगे? 2 into 1 equals to 2। तो पहले तो इसको प्रिंट करवाना है 2 से लेके 10 तक, और फिर इन वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज आ रही है ना, इन वैल्यूज को आपको किसमें स्टोर करवाना है? लिस्ट में, मैप में और सेट में। मैप में आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका होगा जिसमें आप की को स्टोर करवा पाओगे। ठीक है, तो की के साथ में आप वैल्यू के पेयर को स्टोर करवा सकते हो। हाँ, इनपुट लेके ही नंबर, जैसे मैं कोई भी एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको, मैंने दिया 57, तो 57 की टेबल लिखनी है आपको। तो पहले तो प्रिंट होगा ये, फिर आपको ये वैल्यूज लिस्ट में, मैप में और सेट में डालनी, फिर इनको प्रिंट करवाना है, लिस्ट को, मैप को और सेट को। जिससे कि अभी जो अपन ने 3 चीजें सीखी है ना, इनका आइडियाज आपके क्लियर हो जाए। एक लॉजिक तो यहाँ पे लिस्ट और मैप का यहाँ पे लगेगा, एक लॉजिक लिस्ट मैप का यहाँ लगेगा इस जगह पे, एक लॉजिक लिस्ट और मैप का यहाँ लगेगा, और एक लॉजिक लगाना चाहो तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। लार्जेस्ट ऑफ n एलिमेंट्स भी ले सकते हो। तो आप जो भी, जैसे यूजर ने बोला कि भाई मैं 7 आइटम्स दूंगा और 7 में से आपको लार्जेस्ट वाला निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई वो जो 7 आइटम्स है वो एक लिस्ट में स्टोर करवा सकते हैं, फिर लिस्ट के अंदर फिल्टर लगा सकते हैं, याद है ना, या सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्ट करने पे जो लास्ट इंडेक्स पे डेटा पड़ा होगा सबसे लार्जेस्ट होगा, या सॉर्ट डिसेंडिंग कर दोगे तो सबसे फर्स्ट इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा। तो आप लार्जेस्ट ऑफ n एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो। यूजर से ही पूछ रहे हो कि भाई कितने आइटम्स दोगे, तो यूजर ने कहा कि मैं 11 आइटम्स दूंगा, तो 11 वैल्यूज आपने उसकी ली और उसको लिस्ट में स्टोर करते गए, फिर लिस्ट डॉट सॉर्टेड किया, तो ऑटोमेटिकली आपको लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू मिलेगी वो सबसे लार्जेस्ट वाली मिलेगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूआई कंपोनेंट्स को। ठीक है, और हो सकता है कि मंडे को मैं प्रोग्रामिंग, मंडे या ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली, जो हमारे पिछले 2 प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि फैक्टोरियल था रिकर्जन के थ्रू, वो वाला प्रोग्राम करवाऊंगा और ये वाले प्रोग्राम्स कराऊंगा। तो इससे पहले खुद से ट्राई करना है, और प्लीज आप नेट पे मत देखना। ठीक है, नेट पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा लेकिन आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हमको आंसर पता लग गया, लॉजिक पता लग गया, तो फिर हम उसी डायरेक्शन में सोचेंगे। यस शिखर? सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे सर? नोट्स यार अभी मेरे को एक बार ऑफिस ज्वाइन करना है, ऑफिस ज्वाइन करते ही वो एक नया फॉर्मेट में क्रिएट हो रहा है, तो मंडे तक आपको मिल जाएंगे। मंडे तक आपको जो आपका पोर्टल है ना जहाँ पे आप वीडियो एक्सेस करते हो, वही मिलेंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चंस क्लियर है और आज का टॉपिक क्लियर है, तो थम्स अप कर दो, फिर सेशन को एंड करते हैं अपन। ओके, यस वैभव एंड यश? ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।